नमस्ते। कुछ गहरी बातें जानते हैं, कुछ समझते हैं। एक व्यक्ति के बारे में बोलना है जिसे सारी दुनिया आज जानती और समझती है। इन व्यक्ति के बारे में चंद बातें कहेंगे। नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी को और नरेंद्र मोदी को हराना कठिन क्यों है? चाणक्य नीति कि उनके जो भी सामने हो पूरी तरह धाराशाही हो जाए। मैं इनके बारे में क्यों कहने आया? क्या ज़रूरी है कहना? एक व्यक्ति जो इतना स्ट्रांग है, पूरी दुनिया में चर्चित है, भारत देश को चला रहा है। गुजरात को उसने 15-16 साल चलाया, यानी अब तक वो हारा नहीं। लेकिन आज के दिन में मोदी में बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। नरेंद्र मोदी वो ऐसी शख्सियत है जो ठानते हैं, कहते हैं, वो करते तो हैं। प्रधानमंत्री के तौर पे पूर्ण समर्थन करता हूँ कि ठीक है, रोजगार नहीं दे पाए, बहुत तेज़ी से उन्नति नहीं कर पाए देश की, लेकिन देश में उनका ऐसा कोई इरादा नहीं है कि देश बर्बाद हो जाए, देश लुट जाए, देश किसी गलत हाथों में चला जाए, या दुनिया देश जैसा भी चाहे वैसा कर ले देश के साथ। इनके रहते हुए तो ये ऐसा नहीं हो सकता, इतना हमें मान्य है। मेरी अपनी इच्छाएं जो हैं और बाकी लोगों की नेताओं के बारे में जो हमारी अपनी इच्छाएं हैं, मैं उस बारे में डिस्कशन आगे भी करूंगा। आज हम सिर्फ नरेंद्र मोदी के बारे में बोलेंगे। करूंगा वही बात जो आम आदमी की ज़रूरतों की चीज़ें होती हैं। एक आम आदमी, मध्यम आदमी जो संघर्ष कर रहा है, आज उसकी स्थिति ऐसी क्यों है, आज वो किस स्थिति में है, किस स्थिति में होना चाहिए था, भारत का आदमी आज कितना खुश होना चाहिए था, कितना खुश है। ये जो मेरी कल्पना और मेरी विचार ऑब्जर्वेशंस है, मैं उस प्रत्यक्ष रूप से मैं वो कहने जा रहा हूँ। नरेंद्र मोदी और मैं व्यक्तिगत तौर से इनको मैं 15 साल से मिनिमम फॉलो कर रहा हूँ। अचानक सभी चर्चा में आए और हाईलाइट हुए। मैं इनके बारे में जितना जानता हूँ, नरेंद्र मोदी T20 का जो रवैया होता है, फास्ट खेलना, तेज़ खेलना, जल्दी रन बनाना और जल्दी से काम कर लेना। कुछ T20 प्रकार का खेल कब खेलते हैं? संसद में, राज्यसभा में, लोकसभा में जब फटाफट कोई बिल पास करना हो, उस समय T20 खेलते हैं। एक दिवसीय मैच, वनडे मैच, ये कब खेलते हैं? ये चुनाव में खेलते हैं। जब ये चुनाव नज़दीक होता है, किसी भी प्रकार की कमिटमेंट हो, किसी भी प्रकार की लेन देन हो, किसी भी प्रकार का उद्घाटन हो, किसी प्रकार का शिलान्यास हो, किसी भी प्रकार की चर्चाएं हो, किसी भी प्रकार की राजनीति करनी हो, तो उस समय गेंदबाजी भी करना और फटाफट बल्लेबाजी भी करना, उस स्वरूप में अपनी राजनीति करते हैं। और चुनावी सत्ता पा जाने के बाद फिर नरेंद्र मोदी की जो शख्सियत है, एकदम शांत तौर पे हो जाते हैं। ये टेस्ट मैच की तरह सरकार चलाने लगते हैं और जीने लगते हैं जीवन को अगला 5 साल। 5 दिवसीय मैच, टेस्ट मैच। और इसको थोड़ा और सरल भाषा में बोलूं तो खाना ठंडा करके खाना, एकदम ठंडा करके खाना, मतलब बहुत ज़्यादा ठंडा करके खाना इनकी फितरत में है और इनको सूट करता है। और एकदम जहाँ रिस्क ही ना हो, गरम खाएगा तो कभी जल सकता है, हाथ जल सकता है, जीभ जल सकती है। ठंडा खाएगा तो ना हाथ जलेगा ना जीभ जलेगी। तो इसी प्रकार से ये देश को चलाते हैं, इसी प्रकार की राजनीति करते हैं। इस सिस्टम से चल के, स्लो मूवमेंट में चल के काम करते हैं। बहुत गौर से इनको मैं ऑब्जर्वेशन किया हूँ। कुछ चीज़ें हैं, अगर मैदान में उतरा है तो भाई विरोधी को हराना ही है, अब चाहे कोई भी हो, हराना चाहिए और जीत लेना भी चाहिए। लेकिन क्या दैनंदिन जो ज़रूरतें होती हैं, इंसानी की जो प्रक्रिया होती है, जो देश में पहले से कुछ चीज़ें अच्छी चल रही हो, तो क्या उसे ख़त्म कर देनी चाहिए? लेकिन अगर वो आम पब्लिक के लिए भले की हो, किसी एक या दो व्यक्ति का फ़ायदा हो, वो काम करोगे, या देश में रहने वाले करोड़ों व्यक्तियों का फ़ायदा हो, वो काम करोगे? गवर्नमेंट को क्या डिसीजन लेना चाहिए? जो करोड़ों जनता का फ़ायदा हो रहा हो, या जो सिर्फ 2 या 3 या कुछ मिला के 150 लोगों का फ़ायदा हो रहा हो। और ये करोड़ों अरबों का ट्रांजैक्शन अगर मार्केट में जाए, 1000 करोड़ लोगों के पास जाए, या फिर वो 100 लोगों के पास रहे, तो चांसेस है कि चलो 100 लोग के पास पैसा आया तो वो लोग कुछ कर रहे हैं, बड़े लेवल पे कर रहे हैं, कुछ और करेंगे, कुछ लोगों को रोज़गार दे सकते हैं।
लेकिन पहले से ही एक पद्धति है, अगर कुछ है कि किसी का रोज़गार बना हुआ है तो उसको छीन कर किसी को दे देना, यह नीति गलत है। मैं एक चीज़ पर बात करने जा रहा हूँ। जैसे कि हमारी उस समय की कांग्रेस सरकार थी भारत देश में 2014 के पहले, उसके नियमित तरीके से पूरी तरह डिजिटलाइज नहीं हुआ था भारत, और सिस्टमेटिक धीरे धीरे चल रहे थे, नेट बैंकिंग चल रही थी, टेलीकॉम भी सुधर रहे थे 2G 3G के माध्यम से, प्रोग्रेस स्टार्ट था। अब लेकिन उस समय भारत में कई सारी कंपनियां थी टेलीकॉम की, तकरीबन 10 से 11 कंपनियां थी टेलीकॉम की। आप जानते होंगे टेलीकॉम की वजह से पूरे भारत में करोड़ों दुकानें थी और 40-50 करोड़ यूजर थे। उनके माध्यम से करोड़ों दुकानें और लाखों डिस्ट्रीब्यूटर और कंपनी के लाखों कर्मचारी, इनके माध्यम से करोड़ों लोगों का व्यापार चलता था। ज़मीनी स्तर पे एक गरीब घर का बच्चा भी उस समय उतर करके अपने घर से 10,000 रुपया लगा करके एक छोटी जगह पे बैठ करके वह रिचार्ज ऑप्शन करके रिचार्ज करके कुछ 8-10-15 हज़ार कमा लेता था और उस पैसे से अपना घर चलाता था। इससे क्या होता था, गरीब के घर में रोजी रोटी जाती थी और वो उन्नति करता था, इससे किसी का घर चलता था। क्योंकि वो रिचार्ज क्यों करने जाता था, क्योंकि उसे कुछ पता नहीं था और यह एक आसान प्रक्रिया थी जिसमें वो आसानी से बगैर कुछ टैलेंट सीखे, बगैर कहीं पे कुछ अपनी छवि गवाए, वह वो काम कर सकता था। लेकिन ये 2016 में धीरे धीरे पॉलिसी चेंज कर दी गई। हमारे महान मानो अंबानी साहब, अंबानी फैमिली ने जियो सिस्टम लाया। अब ये गवर्नमेंट और इनकी कुछ मिली भगत हो या कुछ विचारों की शैली हो, अलग अलग प्रकार से देखा जाता है कि उन्होंने अपने भाई के GSM CDM को बीट करने के लिए उतरे थे मार्केट में, उनको टेलीकॉम में आना था या फिर जिस प्रकार से भी आना था, उन्होंने आके पूरी तरीके से सबकी कमर तोड़ डाली। तकरीबन 11 कंपनियां थी मार्केट में। उनका एक कहना था बिजनेस है, नफ़ा नुकसान होता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जानबूझ के किसी का नफ़ा नुकसान कर दिया जाए, जानबूझकर किसी को काट के तोड़ के फेंक दिया जाए। एक शख्सियत इतनी बड़ी हो गई है कि वो सबके ऊपर रोलर चला देगा और फिर बोलेगा कि ज़िंदगी है तो मरना होता है। मैं इस पक्ष में नहीं हूँ। उनको टेलीकॉम लाइन जियो में आना था, आना चाहिए था, आना ही था, आए और किया उनको जो करना था। लेकिन बहुत सारी कंपनियों, बड़ी तो बड़ी, छोटी से छोटियों को गायब कर दिया। उन कंपनियों को गायब करते ही लाखों डिस्ट्रीब्यूटर के जॉबलेस हो गए, लाखों कर्मचारी कंपनियों में थे वो जॉबलेस हो गए। करोड़ों दुकानें थी जो गली गली में हर लोग कोई रिचार्ज करते थे, वो अपने उससे घर चलाते थे, वो बेरोजगार हो गए, उनके पास नो ऑप्शन। धीरे धीरे गवर्नमेंट ने सारे पॉलिसी को सिस्टम पे ला करके टेलीकॉम जगत को इतना ईजी कर दिया, लोगों को बिजी कर दिया, डेटा दे करके, सस्ता डेटा दे करके माइंड चेंज कर दिया आम आदमी का। और आम आदमी अपनी दुनिया से कहीं भी व्यस्त हो, वो आकर कहीं से डिस्टर्ब हो, वो आकर फ़ोन में ही चिपक जाता है। कहीं से डांट पड़ी तो शर्मिंदा होकर फ़ोन में चला जाता है, क्योंकि डेटा फ्री है। जब कोई चीज़ फ्री मिलती है तो वो लोग आसानी से यूज करते हैं। ये एक मोनोपोली है। मैं इस स्थिति पे मोदी का समर्थन नहीं करता हूँ, मोदी का समर्थन करना भी नहीं चाहिए। ये एक बहुत बड़ी भूल है उनकी जो उन्होंने की है। इस सिस्टम को उनको कैरी ऑन रखना था, कारण कि इससे बहुत करोड़ों लोग जुड़े हुए थे। करोड़ों दुकानें अगर रास्ते पर होती तो छोटे मोटे घर जो गरीब थे उनके घर आज भी चलते। आज वो कई सारे लोग दूसरे स्थान पे चले गए, किसी दूसरे जगह शिफ्ट हो गए। मान्य किया कि ऑनलाइन होने से अन्य और ऑप्शंस आ गए हैं, लेकिन मजबूर हो गए हैं सिर्फ 2 से 3 महीने के लिए। जिसको जो काम नहीं आता है, कहीं पे नए लोगों को रखा भी जाता है, 2 से 3 महीने के लिए रख करके उनको हायर एंड फायर कर दिया जाता है। ज़्यादातर कैपेबल लोगों को नौकरियां मिल जाती हैं, जो पढ़े लिखे हैं, जो समझदार हैं, वो कहीं ना कहीं जॉब मिल जाता है। आज टेलीकॉम लाइन से आसान हो गया है जॉब पाना, ऑनलाइन होने के कारण जॉब पाना आसान हो गया है। कहीं किसी से रिस्पेक्ट करने की, किसी से आग्रह करने की, किसी की रेफरेंस की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती ऑनलाइन की वजह से। ऑनलाइन इज़ द वेरी गुड, ठीक है, बस हर चीज़ का एक लिमिट में उपयोग होना चाहिए। अभी क्या आसमान है, अगर कभी कोई आसमान पे चला गया
तो क्या हम धरती पे रहना ही भूल जाएं? मेरा ये कहना है कि जो पद्धति चल रही थी, जिससे लाखों करोड़ों लोगों का घर चल रहा था, वो क्यों बर्बाद कर दिया गया? वो सिस्टम क्यों चरमरा दी गई? पूरी तरह से ऑनलाइन रिचार्ज को ऑनलाइन क्यों कर दिया गया? अगर ऑनलाइन करना भी था तो एक सिस्टमेटिक कुछ 500 के नीचे की रिचार्ज दुकान वालों को छोड़ना चाहिए था, जिससे उनके रोजगार चलते रहते, कंपनियां भी चलती रहती, डिस्ट्रीब्यूटर चलते रहते, सेल्समैन थे, एएसएम थे, जोनल मैनेजर थे, डिस्ट्रीब्यूटर थे, चेन सप्लाई थी, सिस्टमेटिक थी। तो यूजेस करने वाले लोग, आम पब्लिक तो रोड पे रहती ही है, उसे 1 सेकंड में रिचार्ज करने में कोई तकलीफ़ नहीं होती है और कोई लाइन भी नहीं लगती थी ऐसी कोई ख़ास, दुकानों भी की लाइन लगा के ही रिचार्ज करना था। इस पद्धति को वापस लाना चाहिए, पूरी तरह क्लियर होकर लाना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत गरीबों का फ़ायदा होना है और इससे कई लोगों को रोज़गार उजागर हो जाना चाहिए। इससे कई लोगों का रोज़गार बढ़ जाएगा, कई लोगों की रोज़गार उत्पन्न हो जाएंगे। गरीब से गरीब लोग उतर कर, जिन्हें कुछ नहीं आता, वह भी अपनी इनकम में बढ़ोतरी करेंगे। जब उनके पास कुछ पैसा आएगा, हौसला आएगा जीवन में, और यह एक ऐसी सिस्टम्स है जो सालों साल चलती रहनी है, इससे रोज़गार बढ़ जाएगा। कुछ अमीरों के पास कुछ जीपे कौन है, गूगल, ये सारा पैसा, आज वो लोग भी कुछ टकेबाजी ले रहे हैं। आप जीपे पर रिचार्ज करते हैं या आप जीपे पे रिचार्ज करेंगे नेक्स्ट कोई भी सिस्टम पे हो, तो 1-2 रुपये 3 रुपये अभी उनका जो चार्जेस लग रहे हैं, 1 टका 1.5 टका 2.5 लगने वाले हैं। अभी ये लग रहे हैं 300 के रिचार्ज पे आपको लग रहे हैं 2-2.5 रुपीज़। ये आम आदमी के अगर जेब में जाएगा तो फ़ायदा किसका होगा? एक रिचार्ज पे 3 रुपये अगर जा रहा है तो दिन भर में उसने 10,000 का अगर रिचार्ज किया तो तकरीबन 300 रुपये उसकी जेब में आएगा। एक गरीब आदमी, एक घर में बैठा हुआ व्यक्ति जो कुछ नहीं कर रहा, वो करके अपना काम कर रहा था और उसको सफलता मिलती थी। देखो, परिवर्तन संसार का नियम है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ। एक्सपेक्टेशन हमारी यही है कि ये चीज़ें जो है ना, आम आदमी के हाथ में होनी चाहिए। रिचार्ज एक ऐसी चीज़ है, अगर बड़े लोगों को रिचार्ज करना है, बड़े डेटा फ्री रखना है, ठीक है रखो, बड़े लोगों का रिचार्ज भी करना है। देखो अभी ये जो सिस्टम्स है, यहाँ भी एक बड़ी चीज़ है। अब इतने करोड़ों लोग हैं, बड़े लोग हैं, अमीर हैं, वकील है, डॉक्टर्स हैं, फिर जो भी है राजनीति के पॉलिटिशियंस लोग हैं, अकाउंटेंट है, बड़े बड़े लेवल के बिजनेसमैन प्रोफेशनल्स हैं, जो भी हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, बड़े बड़े लोग हैं, बड़े कारखाने हैं, ज़िंदगी जी रहे हैं, बड़े बड़े गवर्नमेंट कर्मचारी है, प्राइवेट कर्मचारी है, बहुत अच्छी उनकी पगार से, बहुत अच्छी उनकी सैलरी है, उनके जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं है कि अगर महीने का 1,000 रुपये उनकी जेब से कहीं गवर्नमेंट या किसी तरीके से अलग से ले लेती है तो उन्हें कोई तकलीफ़ ज़्यादा नहीं आने वाली है। तो उनके रिचार्ज बड़े हो जाने चाहिए थे और आम आदमी के छोटे। लेकिन यहाँ पॉलिसीज ऐसी है कि सबके लिए सेम है, गरीब तो गरीब, अमीर के अमीर। अमीरों को क्या है, अमीरों को तो फ़ायदे ही फ़ायदे हो रहे हैं। गरीबों का क्या है, वो अपना टाइम पास कर रहा है, वेस्ट कर रहा है। किसी भी चीज़ की अति नहीं होनी चाहिए, हर चीज़ का एक मोल होना चाहिए, हर चीज़ का एक भाव होना चाहिए, एक सिस्टमेटिक काम होना चाहिए और किस तरीके से किसका फ़ायदा होगा या देखकर काम करना चाहिए। मेरा यह रिक्वेस्ट है साहब जी से, गवर्नमेंट से, टेलीकॉम मिनिस्टर से, लेकिन मैं लाखों लोगों को, करोड़ों लोगों का जो रोज़गार था वो जाने की नीयत से मैं यह साक्षात वीडियो कह रहा हूँ और बना रहा हूँ, क्योंकि उन लोगों का दर्द मुझे नहीं देखा जाता। क्योंकि मैं खुद कंपनी में था, रिलायंस, टाटा, ऐसी सारी कंपनियों में काम कर रहा था। वो जॉब जाना गया तो सही, लेकिन ठीक है मैं दूसरा कर रहा हूँ। लेकिन मैंने इसमें लाखों लोगों को देखा जो बहुत गरीब से गरीब बच्चे थे, अपनी चाली में रहते थे, कहीं छोटी सी झोपड़ी में रहते थे और वो दुकान कहीं भी छोटी सी जगह लेकर दुकान चलाते थे। अपना 10-15 अच्छे से हंसते हुए, मैं उनके पास जाता था तो हंसते हुए बोलते थे, आओ सर। आज वो बेचारे रास्ते पे घूम रहे हैं, उनका कोई करेक्टर नहीं है, हार्ड वर्क कर सकते हैं लेकिन वह भी नहीं मिलता, बहुत दूर दूर तक जाना, खर्चा मैनेज करना होता नहीं है, उनकी कोई पूछ नहीं है, उनकी कुछ सुनवाई नहीं है। बट ठीक है, बदलते दौर में बदल भी रहे हैं, करने वाले कर रहे हैं कई जगह पे अलग अलग तरीके से। लेकिन मैं देख रहा हूँ अगर इस तरीके से यह सिस्टम वापस लाया जाता है तो यह मोदी का ही फ़ायदा होगा। कुछ कंपनियों से पैसे हट जाएंगे लेकिन आम आदमी की जेब में आएगा डेली, तो वो अपना घर चला पाएगा, खुश रहेगा। मेरा ये स्पष्ट मांग है और आप लोगों से भी है, रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी मांग उठाइए और टेलीकॉम को वापस दोबारा रोड पर और गलियों में, चौराहों पर टेलीकॉम की दुकानों के हिसाब से लाया जाए। 1,000 रुपये की रिचार्ज तक आप ऑनलाइन रखिए, लेकिन 500 रुपये की रिचार्ज तक
कोई भी ऑनलाइन रिचार्ज नहीं कर सकता, ऐसा सिस्टम ऑनलाइन करिए, क्योंकि बड़े लोगों को टाइम है वो कर सकता है। बट जो गरीब लोग हैं जो ऑनलाइन है जीपे कर लेते हैं, उसका पैसा गरीबों से ही पैसा अमीरों को जा रहा है, बड़ी बड़ी कंपनियों को पैसा जा रहा है, उसको जो बेनिफिट्स है 3 रुपया 2.5 रुपया वो जा रहा है। तो गरीब का पैसा गरीब के बीच में ही सर्कुलेशन रहे और उससे फ़ायदा होगा, बेनिफिट है ना भाई, ये सत्य है, इन्हीं की प्रेरणा से मैं बोल रहा हूँ और ये सच्चाई है। अगर आप लोगों को भी कुछ समझ में आता है, तो अगर आपके अंदर भी कोई इच्छा है तो इस वीडियो को ज़्यादा फैलाएं और समझाएं लोगों को। अगर आप कह सकते हैं, आप कुछ बना सकते हैं, कह सकते हैं, ट्विटर पे हो और कहीं पे हो तो बोलिए, और इस तरह के सिस्टम वापस लाने चाहिए। ऐसे और भी कई सारी चीज़ें हैं जो मोदी साहब को ध्यान देना चाहिए था, मोदी साहब उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर हमारी बात आपको समझ में आती है और आप तक हमारा वीडियो आता है और आप इसे क्लिक करके देखते हैं, तो प्लीज़ इसे आगे बताइए और बढ़ाइए और यह सिस्टम को वापस लाइए। इसमें सबका भला है, विन विन सिचुएशन, गवर्नमेंट का भी फ़ायदा है और आम आदमी का भी फ़ायदा है। टेलीकॉम वापस गली चौराहों पे आना चाहिए। आदमी किसी न किसी बहाने रास्ते पर तो जाए, कम से कम रिचार्ज के बहाने। धन्यवाद। सबका भला होगा, सबका कल्याण होगा। वंदे मातरम। जय श्री राम।